अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप, नाम रूप पच्चय सनातन, सनातन पच्चय फसो, फस पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तणहा, तणहा पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भाव, भाव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरण शोक परिदेव। ये जो 12 कड़ी हैं इनको हमने समझा ही नहीं। तो इसी में जो मैं संगठन के ऊपर बोल रहा हूँ ना कि संगठन क्यों टूट जाता है, संगठन क्यों नहीं बन पाता है। अगर हम बुद्ध की बातों को समझ लें, बुद्ध के धम्म को ध्यान से समझ लें, तो हम हर जगह कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि हमारी कामयाबी में सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम संगठित नहीं हो पा रहे। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं जब पिछली बार आया था तो यहाँ पर माता रमाबाई की जयंती का कार्यक्रम था। कितनी महिलाएं होंगी? 500-600 महिलाएं थी। ये कह सकते हैं कि वो बौद्ध महिलाएं थी, बौद्ध महिलाएं थी। आज कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर? कहाँ है महिलाएं? हैं? आज टूर पे हैं, कल परसों? अच्छा, तो यहाँ पर रोज होती है महिलाएं? हर बुधवार को बैठती हैं। और वंदना हर बुधवार को होती है? हर रोज नहीं होती यहाँ पे वंदना? आज वंदना रोज होती है, लेकिन वंदना में महिलाएं रोज नहीं होती। और बुधवार को केवल महिलाएं दिन में। अच्छा, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो भागवत हो रही थी कहीं पर, और वहां पर महिलाएं ही बैठी थी। ये चक्कर क्या है? और हमारे कार्यक्रम में जो है जो संख्या मिलती है देखने को, अब आप खुद देख लो कौन है। मेरे ख्याल से 50+ होंगे। मतलब 50 साल के बाद हमें बौद्ध धर्म समझ में आ रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी सही टाइम पे समझ में आया है, क्योंकि ये एज जो है रिटायरमेंट की एज है। अब फ्री हो गए होंगे आप सब लोग घर से, जो है सारे फ्री हैं? हैं? ज़्यादातर फ्री है ना? तो और अच्छी बात है, क्योंकि अब आप जो है समाज का जो मिशन है, जो बाबा साहेब का मिशन है, उसे पूरा करने के लिए 24x7 हो गए नहीं हो गए? तो ठीक है, फिर अब क्या कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। बाबा साहेब का मिशन पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा, इससे पहले ओपी सिंह जी ये बताएं, इस समिति में कितनी महिलाएं हैं? में जो पदाधिकारी है, हाँ, पदाधिकारी 20 महिलाएं टोटल। टोटल समिति कितने की है? 64। इतनी बड़ी समिति है, गजब। तो बताएं क्या कर रहे हैं आप जो है। ये तो संतोषजनक जवाब मिला यहाँ से। तो मैंने तो मुझे लग रहा है कि शायद समिति में महिलाएं ना हो। अक्सर मंचों पे महिलाएं नहीं मिलती हैं। कल भी हमने जो है कहकर जो है वहाँ महिलाएं आई थी जो है। अच्छा, तो आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतना महान कार्य किया है। लेकिन जो आपने कर्म कांड, अंधविश्वास, पाखंड को मनाना बंद कर दिया है, तो ये प्रक्रिया आपके परिवार में कब तक चलेगी? सवाल होना चाहिए। ये तो आपका प्रभाव है, ये तो आपका प्रभाव है, क्योंकि आप जो है यहाँ समिति से जुड़े और लगातार जो है इन विचारों के प्रभाव में रहते हैं। लेकिन बच्चे तो नहीं है इन प्रभावों में। बच्चे तो आपके द्वारा बताए गए, जो आप बता देते हैं उसको थोड़ा मान लेते हैं। लेकिन बच्चे जब स्कूल कॉलेज जाते हैं तो उनकी दोस्ती किससे होती है? बौद्धों से होती है। स्कूल कॉलेज में जब जाएंगे तो उनकी दोस्ती किससे होगी? हिंदू से होगी, मुसलमान से होगी। और जब हिंदू को अपना त्यौहार मनाने जा रहा होगा तो मुझे अपने दोस्त को बुलाएगा ना, यार तू मेरा दोस्त नहीं है। ऐसी बातें होती नहीं होती। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपके काम को नकार नहीं रहा हूँ। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपके काम को नकारूं। लेकिन मेरी एक इंटेंशन है, मेरी एक इच्छा है कि इस देश में मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूं कि पिछले 70 साल हो गए हैं बाबा साहेब के द्वारा, जब हमें ये निर्देश दिया गया कि हमें बौद्ध बनना है और बौद्ध बनाना है और इस भारत को बौद्ध में करना है।
तो मैं वो कारण ढूंढना चाह रहा हूं कि ये भारत जो है पिछले 70 साल में बौद्धमय क्यों नहीं हुआ। ये कारण ढूंढने के लिए मेरे पास एक दृष्टि तो ये है कि मैं बौद्ध धर्म में जाके देखूं कि बौद्ध धर्म में कोई कमी तो नहीं है जिसकी वजह से जो है लोग इसे अपनाना ही नहीं चाहते। जब मैंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया तो मुझे मालूम पड़ गया कि इसके जैसा तो दूसरा धर्म है ही नहीं। और अगर धर्म किसी को कह सकते हैं तो एकमात्र जो है बुद्ध का धर्म है, बाकी तो सारा अधर्म है। धर्म और अधर्म में क्या फर्क हुआ? सब पापस सकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सीधी सी बात है धर्म धर्म की। तो क्या पाप कर्म कर रहे हैं तो अधर्म है, और पुण्य कर्म कर रहे हैं, कुशल कर्म कर रहे हैं तो धर्म है। इतनी सी तो बात है। अब जो बाकी के जो लोग हैं, बाकी के हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, ये जिसको धर्म बताते हैं वो तो आपकी नज़र में मुझे लगता है कि धर्म होगा नहीं। वो तो ये धर्म है? कल्पना, अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड, ये धर्म है क्या? ये अधर्म है। और बुद्ध जो है किसी भी कल्पना की बात नहीं करते, कोई कर्मकांड की बात नहीं करते। प्योरली रिलीजन जिसे कहें, है ना, शुद्ध धर्म, वो बुद्ध बता रहे हैं। तो पहली मेरी शंका कि क्या कहीं बुद्ध के धम्म में कोई दोष तो नहीं है, जिसकी वजह से जो है बाबा साहेब जैसा बड़ा विद्वान, महान विद्वान, विश्व का नंबर 1 का विद्वान, जो समाज को आदेश दे रहा है कि भाई हिंदू धर्म छोड़ो और बौद्ध बन जाओ, बौद्ध धर्म अपना लो। तो ऐसे महान पुरुष, और फिर वो महान पुरुष जिसने अपने 4 बच्चे और एक बीवी बलिदान, अपने पूरे जीवन का सुख चैन इस समाज के उत्थान के लिए कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति का कोई आदेश मिले तो क्या करना चाहिए? उसको समाज को एकदम मान लेना चाहिए। हम कारण को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने हमें सिद्धांत दिया ना 4 आर्य सत्य का। तो 4 आर्य सत्य का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक घटना जो है अपने कारण में विद्यमान होती है। ठीक है, हर एक घटना, कोई भी घटना है वो अपने कारण में विद्यमान होती है, ये भगवान बुद्ध कहते हैं। इसी के आधार पे जो है 4 आर्य सत्य सिद्धांत दिया कि दुख है, दुख का कारण है। तो दुख क्या हुआ? दुख हुई समस्या। हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, तो वो समस्याएं बिना कारण के नहीं है। प्रत्येक समस्या अपने साथ में एक कारण लिए हुए है। अगर हमने उस कारण को खोज लिया तो फिर कोई समस्या के कारण को अपने साथ में लेके नहीं घूमता, बल्कि उस कारण को नष्ट करने का प्रयास करता है। ऐसे ही है, कोई गलत तो नहीं कर रहा मैं? तो हमें जो है, हमारे सामने अब समस्या क्या है? हमारे सामने समस्या ये है कि भारत जो है अब तक बुद्धमय क्यों नहीं हुआ। और उस समय अभी आदरणीय जी, आचार्य जी कह रहे थे कि बाबा साहेब ने कहा कि मैं 5 साल और जीवित रहा तो मैं भारत को बुद्धमय कर दूंगा। और आज 70 साल हो गए हैं, लेकिन 70 साल में बुद्धमय भारत तो बहुत दूर की बात है। जितना कारवां पीछे था बाबा साहेब के समय में, उससे भी पीछे चला गया है। चलिए ठीक है, ये बात बहुत अच्छी बात कही है। और बाबा साहेब ने भी कहा है ना, एजुकेट, एगिटेट और ऑर्गेनाइज। चलिए, इसी आज जो है मैं पहली बार जो है इसी समस्या के ऊपर फोकस कर लेते हैं। संगठन चाहिए ना हमें, और दिन रात हम जो है ये मंत्र चिल्लाते रहते हैं, संगठित रहो, संगठित रहो, लेकिन संगठन पैदा नहीं हो रहा। हम संगठित नहीं हो रहे ना हम। अच्छा, संगठन में बाधक तत्व क्या है? आप में से कोई बता सकता है? संगठन का बाधक तत्व वो कौन सा तत्व ऐसा है जिसकी वजह से संगठन नहीं रहता, संगठन टूट जाता है? संगठन हम बना लेते हैं, आज बनाया, लेकिन साल भर के भीतर, कोई 6 महीने के भीतर, कोई 1 हफ्ते के भीतर छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसा ही है ना? ऐसा है, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो विपश्यना 10-10 बार होकर आए हैं, और 10-10 बार होने के बाद भी जैसे ही सर्कमस्टेंस पैदा होते हैं भर भर के गालियां देते हैं, गुस्सा रुकता नहीं है। मैंने क्या, आदरणीय जी, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला कई लोग, सारे लोग नहीं बोले मैं। जो समझदार लोग हैं तो एक बार में जाएंगे, उसके बाद घर पे भी करने लगते हैं अपना नियम से, और अपने जीवन में साधने लगते हैं, जो समझदार लोग होते हैं।
आपने कहा कि एकमात्र सोल्यूशन बताया ना कि विपश्यना जाना जरूरी है, विपश्यना से ही होगा सोल्यूशन, लेकिन मैं आपको कुछ और सोल्यूशन दे रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ एक बार सुन लो, उसको जो है समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो छोड़ देना। मैं कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा, और ना ही मैं कोई बड़ा महापुरुष जो मेरी बात माननी पड़ेगी है, ना ही मैंने आप लोगों को त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया है जो मानने के लिए मजबूर कर दूं मैं आपको जो है। मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ, समझ में आए तो मान लेना, ना आए तो मत मानना। देखिए, धम्मपथ संघ जो है इन्हीं सभी समस्याओं के ऊपर फोकस कर करके जो है और उसका निदान प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। तो जब हम कोई संगठन बनाते हैं तो संगठन में लोग होते हैं, यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं सबके पास अपना अपना एक चित्त है, चित्त 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 है, मत तो बाद में बनेगा, पहले चित्त है। और वो जो चित्त है वो नाना प्रकार से विभिन्न तरीके से संस्कारित है। संस्कार समझते हैं आप? संस्कार समझते हैं क्या? अभी तक जो संस्कार समझा है मेरे ख्याल से वो दूसरा संस्कार है। जो बुद्ध वाला संस्कार है वो समझ में नहीं आया होगा। जो बुद्ध ने बताया प्रतीत समुत्पाद का नियम, आप में से कितने लोग जानते हैं? प्रतीत समुत्पाद का नियम, अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप, नाम रूप पच्चय षडायतन, षडायतन पच्चय फस्सो, फस पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तणहा, तणहा पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भव, भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरण शोक परिदेव। ये जो 12 कड़ी हैं इनको हमने समझा ही नहीं। तो इसी में जो मैं संगठन के ऊपर बोल रहा हूँ ना कि संगठन क्यों टूट जाता है, संगठन क्यों नहीं बन पाता है। अगर हम बुद्ध की बातों को समझ लें, बुद्ध के धम्म को ध्यान से समझ लें, तो हम हर जगह कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि हमारी कामयाबी में सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम संगठित नहीं हो पा रहे। 2 आदमी बैठे, 2 आदमी आपस में 1 घंटे तक आराम से बात नहीं कर सकते। पहले मेरी बात सुन, पहले मेरी सुन, अरे पहले मेरी सुन, होता है ना ऐसा? नहीं, कैसे बुरा मानूंगा मैं, कैसे बुरा मान जाऊंगा? आप लोग जो है मेरे से बड़े हो, मुझसे ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो एक्सपीरियंस है उसे लेकर मैं जब बहुत जल्दी आगे तरक्की कर सकता हूँ। मैं अगर आपका बुरा मान जाऊंगा तो मैं तो पीछे खड़क जाऊंगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं, स्वामी कह देने स्वामी थोड़ा होगा। स्वामी, अब तो स्वामी जिंदा नहीं है, अब तो स्वामी की बातें हैं। अगर बातें पता है तो मैं स्वामी, मेरे स्वामी है, नहीं तो काहे के स्वामी फिर। तो अविद्या पच्चय संखारा, अविद्या से संस्कार उत्पन्न होता है। अभी अविद्या कैसी है, और ये अविद्या ही हमारी सभी समस्याओं, हमारे दुखों का कारण बनती है। अविद्या नॉलेज, नॉलेज मतलब जानकारी। जैसे कि जब तक हमें इस पंखे की जानकारी नहीं थी तो हमारे जीवन में कितना कष्ट था। धूप गर्मी पड़ रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर नॉलेज हुई कि हवा चलती है, ये हवा चलती रहनी चाहिए, दिमाग में बात के लिए कोई होगी ना कभी। फिर हमने कहा भी कभी कभी चलती है हवा, कभी बंद हो जाती है, ऐसा क्या करें कि हमें चलती रहे। तो उसके लिए हमने हाथ वाला बना लिया, ऐसे करने लगे, फिर हाथ दुखने लगा। तो फिर दिमाग में कुछ बात आई कि भाई ऐसा कुछ हो जाए जिससे जो है ये दुखना बंद हो जाए हाथ। फिर क्या करा उपाय कि किसी को नौकर रख लेते हैं, नौकर भी तो था ना व्यवस्था, तो नौकर रख लिया, वो घुमा दे जाएगा, हम आराम से हो जाएंगे। फिर हर किसी के पास नौकर नहीं हो सकता, तो क्या करें, दिमाग में बात आई कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जिससे कि हवा हमें चलती रहे, तो पंखा बन गया। फिर पंखा क्या है, बड़ी लू चल रही है तो पंखा ठंडी हवा देगा नहीं, तो जैसी हवा है वैसी देगा, जैसे तापमान होगा वैसी हवा आएगी, वो भी समस्या है। फिर दिमाग में आया कि ठंडा करने के लिए कूलर बना लें, कूलर बन गया। फिर दिमाग में आया कि कूलर जो चिपचिपा वाली दे रही है तो एसी बन गया। तो कहने का मतलब ये है, हमारे पास किसी भी समस्या की जानकारी नहीं होती है तो हम दुख में जीने के लिए मजबूर होते हैं। और सौभाग्यशाली हैं हम कि हम मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए हैं, नहीं तो आप अपने अलावा अन्य प्राणियों को देख लीजिए, वो सब दुख में जीने के लिए मजबूर है। कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, कितना ही बड़ा जानवर हो, कितना छोटा जानवर हो, सभी लोग चाहे धूप पड़ रही है धूप में जीने के लिए मजबूर हैं, मर जाएंगे लेकिन अपने दुख को दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं, आप मनुष्य के रूप में पैदा हुए, आप अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। लेकिन ये मनुष्य मनुष्य के रूप में पैदा होने के बाद भी अज्ञानता के कारण और भी दुखों में जीने के लिए मजबूर है। ये तो मैंने भौतिक दुखों की बात करी है, भौतिक सुखों की बात हो गई, पंखा, कूलर, एसी, तो हो गई बात। लेकिन उसके अलावा जो है और भी दुख हैं। कैसे दुख हैं? इंद्रियों के, विषयों के दुख। हमारे पास, सभी के पास 5 इंद्रियां हैं,
वैसे 6 इंद्रियां होती हैं, 6 इंद्रियां, 6 विषय, 18 आयतन बनते हैं ना, तो हम 6 नहीं 5 ही समझ लेते हैं। तो 5 इंद्रियां सभी को समझ में आ रही होगी, मोटी मोटी जो है, नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा, ये इंद्रियां हैं। और इन्हीं पांचों इंद्रियों के 5 विषय हैं। आंख इंद्रिय है, आंख का विषय क्या हुआ? देखना। तो क्रिया होगी, विज्ञान हो गया। विषय क्या है इसका? है विषय हुआ दृश्य। अगर दृश्य हो, आंख ना हो, तो दृश्य कुछ नहीं है, बेकार। और आंख है, दृश्य नहीं है, तो आंख कुछ नहीं कर सकती। दृश्य और आंख दोनों होंगी तो फिर तीसरी बात होगी विज्ञान, यानी क्रिया होनी चाहिए। जब क्रिया होगी, जब ही जो है आंख उस दृश्य को देख पाएगी। जब आंख किसी दृश्य को देखती है तो वेदना होती है। वेदना जो है 2 प्रकार की होती है, वैसे 3 प्रकार की होती है, हम 2 ही मानेंगे चलेंगे समझने के लिए आराम से, ताकि आराम समझ में आ जाए, ज़्यादा गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है, अभी मोटा मोटा समझ लें। तो दुख वेदना और सुख वेदना, 2 प्रकार की वेदना होगी। या तो दृश्य अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो सुख वेदना हुई, बुरा लगा तो दुख वेदना हुई। अब सुख वेदना हुई तो फिर क्या करा हमने? और देखना है। देखने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी देखने लगे, ये सुख वेदना का रिजल्ट है। दुख वेदना हुई तो देखने की जरूरत थी लेकिन देखा नहीं, नुकसान। इसी को कहा है मध्यम मार्ग, समता। अब समता क्या कहती है? जितना देखने की आवश्यकता है उतना देखो। अगर जितना देखने की आवश्यकता है उतना देखोगे तो यही नियम जो है समता का नियम कहलाता है। और बुद्ध का भिक्षु संघ इसी नियम का पालन करते हुए निर्वाण को प्राप्त करता है। आसान ज्ञान है, कोई मुश्किल ज्ञान तो नहीं है, समझने में कोई मुश्किल तो नहीं है, है? अब संस्कार क्या है? जैसे ही आपने आवश्यकता से अधिक और आवश्यकता से कम इस शरीर के साथ में आपने कुछ भी करा तो संस्कार उत्पन्न हो जाता है। और संस्कार उत्पन्न होकर कहाँ जाता है? बेकार नहीं आता, वो आपके चित्त में जमा हो जाता है। उदाहरण देके समझेंगे इसको जो है, ये मोबाइल है, वीडियो बना रहा है, कैमरा से ये फोटो खींचता है, तो ये 1 सेकंड में कितनी फोटो खींच लेता है? ये जो वीडियो देखते हैं हम, तो वीडियो क्या है अपने आप में? ये कुछ फोटो को जब हम चलाते हैं, वो चलते हुए जब देखते हैं उसको तो वीडियो दिखाई देता है। तो ये 1 सेकंड में फोटो खींचता है ये। तो कितने फोटो खींचता है? 15 से 16 फोटो खींचता है ये, इसकी कैपेसिटी है। अब हमारी आंखें क्या है? ये भी तो कैमरा है, हैं? हमारी आंखें भी कैमरा हैं और ये भी फोटो खींचती हैं। तो ये फोटो खींचती है तो ये 1 सेकंड में कितनी फोटो पहचानती हैं? कभी सोचा है? ये लगभग 18 फोटो 1 सेकंड में पहचान लेती हैं, 18 फोटो। अब ये जो कैमरा है, इस कैमरा से हम वीडियो बनाएंगे या इसको जो है हम फोटो खींचेंगे, तो ये एक समय ऐसा आएगा, ये बोलेगा, क्या बोलेगा? एक संदेश देगा। ये क्या बोलेगा? ये आउट ऑफ स्टोरेज, अब और खींच नहीं सकते हो तुम। लेकिन ये जो कैमरा है, इसने कभी बोला है आपको कि आउट ऑफ स्टोरेज? कभी बोला है? नहीं बोला। तो अब जरा सोच के देखिए, अभी ये फोटो हमारे चित्त में स्टोर हो रही है नहीं हो रही है? इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अभी कहीं आप घूमने जाएं या यहाँ पर आए हैं, आपको सारा सीन दिखाई दे रहा है ना। ये अभी आप घर पे जाएंगे तो आप बोलेंगे, पूछेंगे कोई भी घर से, कहाँ से आए हो? मैं बुद्ध विहार से आया हूँ। क्या कहता है वहाँ पे? वहाँ बुद्ध की मूर्ति थी, ऐसा थी। कैसे बता रहे हो? मेमोराइज कर रहे हो ना, चित्त में जमा हुआ तभी तो मेमोराइज कर रहे हो। समझ में आ गई? यानी कि जो भी आंखों से देख रहे हो वो जो है 1 सेकंड में 18 फोटो के हिसाब से आपके चित्त में जमा होते जा रहा है। ठीक है? अब आपने 1 सेकंड में कितनी खींची? 18 फोटो। 1 मिनट में कितनी हुई? 1 घंटे में कितनी हुई? 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 जीवन में। ये 1 जीवन की बात है। 1 जीवन में आपने कितनी फोटो खींच के अपने दिमाग में भर लिया है। फिर हम कहते हैं कुछ याद नहीं हो रहा है ना, अब तो मेरी मेमोरी जो है वीक हो गई है। वीक नहीं तो और क्या होगा? इतना सारा कचरा इसमें भर लिया है, जिसको देखने की आवश्यकता नहीं थी वो भी दे डाला, वो भी भर गया। यही तो बुद्ध का ज्ञान है। और बुद्ध का ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमने जो चीज की आवश्यकता थी उसी को देखा होता, वहीं पर रहते, तो फिर देखते अपन में मेमोरीज जो है। ऐसे ही हमारी 5 इंद्रियां काम करती हैं। 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। जैसे जीभ एक इंद्रिय है, इसका विषय क्या है? स्वाद, टेस्ट, इसका विषय है। जैसे ही कोई भोजन जो है जीभ पर आता है तो वही वेदना होगी,
सुख वेदना या दुख वेदना। सुख वेदना हुई तो क्या हुआ, और चाहिए। खानी थी 2 रोटी, खा ली 4 रोटी, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। या तो तुरंत ही बदहजमी होगी, पेट दर्द होगा। तुरंत ना भी हुआ तो बाद में जो है वो आपको डायबिटीज, मोटापा, रिजल्ट तो देगी देगी, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई भी कर्म जो है बिना विपाक के नहीं जाता। प्रत्येक कर्म के साथ में जो है उसका परिणाम जुड़ा होता है। बिना परिणाम के कोई कर्म नहीं जाने वाला। तो आपको जरूरत थी 2 रोटी खाने की, खा ली 4 रोटी। ऐसे ही भोजन आया जीभ पर, खानी थी 4 रोटी, लेकिन अच्छा नहीं लगा, दुख वेदना हो गई, घृणा होगी भोजन से, द्वेष हो गया, नहीं खाना, इसमें नमक तेज है, इसमें मिर्च तेज है, और बच्चे तो ये तोरी बनी है नहीं खानी, ये आज पालक बना दिया है, क्या कचरा बना दिया है, नहीं खाना। क्या खाना है, चाउमीन खानी है, समोसा खाना है, बर्गर खाना है, यही है ना। अब जो चीज खानी चाहिए थी वो तो खाई नहीं, और जो चीज नहीं खानी चाहिए थी वो खाई है, तो क्या होगा, परिणाम तो झेलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो है ये बड़ा मतलब साइंस ही तो है ना ये। हम लोग बहुत चिल्लाते हैं बुद्ध का धर्म जो है साइंस है, विज्ञान है, पर ये पता किसी को नहीं है विज्ञान क्या है। अगर ये बातें हमें मालूम पड़ जाए, कोई बड़ी बहुत भारी चीज़ है कोई, ये बड़ी आसान चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें पता लग जाए तो जहाँ बैठोगे आप उसी को बुद्धिस्ट बना दोगे कि बता भाई तू क्या कर रहा है, तेरा धर्म क्या कहता है, तेरा धर्म बता कैसे कल्याण करेगा। तो वो पूछे यार तेरा धर्म कैसे कल्याण करेगा, अच्छा तो फिर सुन मेरा धर्म कल्याण। जब हम अपने धर्म के बारे में जानते होंगे तभी तो हम बता पाएंगे, और जब हम अपने धर्म के बारे में जानते ही नहीं है तो फिर क्या बता पाएंगे। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक सवाल मुझे लगता है शायद आपने उस पर कभी विचार ना किया हो, लेकिन बाबा साहब ने विचार किया। वो सवाल ये है कि भारत जो जम्बू द्वीप था कभी, जो अफगानिस्तान के परे तक फैला था, और वहां तक जो है बौद्ध धर्म था, सारा बुद्धिस्ट एरिया था ये। उसका उदाहरण दे देते हैं आपको, कई बार आपको हो सकता है कि इसकी जानकारी ना हो कि हाँ वहाँ तक था, या यकीन ना हो, आपने किताब में पढ़ा हो लेकिन मन ना मानता हो, कह रहे यार ऐसा कैसे हो जाएगा। देखिए अभी तालिबान ने जो है अफगानिस्तान पर हमला करके उसको अपने कब्जे में लिया, तो उसने जो है अभी बहुत हाईलाइट हुई थी, बहुत खबरों में चली थी कि बामियान जगह है वहाँ पर बुद्ध की 2 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी, विशालकाय मूर्तियाँ, चट्टानों को काट के बनाई हुई थी, और उनको तोप से उड़ाया, बारूद लगा के उनको उड़ा दिया। ये सुनिए आपने, सुनिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज अफगानिस्तान में कौन से धर्म के लोग हैं, क्या बौद्ध लोग हैं वहां पर, हिंदू हैं, यानी कि मूर्ति पूजा करने वाले, मूर्ति में विश्वास करने वाले, मूर्तियों को लगाने वाला कोई धर्म आज वहां पे नहीं है। कौन सा धर्म है, मूर्तियों को तोड़ने वाला, इस्लाम। तो इस्लाम क्या भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाएगा, भगवान बुद्ध की मूर्तियां तो भगवान बुद्ध को मानने वाले बनाएंगे। इसका मतलब साफ साफ संकेत है कि कभी ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा जम्बू द्वीप जो है बौद्ध लोगों का था। तो ये बौद्ध धर्म जो है एकाएक गायब कैसे हो गया, और फिर साइंटिफिक धर्म है, कल्याण करने वाला धर्म है, आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी है, कल्याण के अलावा कुछ नुकसान नहीं है इसमें, ऐसा कैसे हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कारण बहुत गंभीर है, अगर आपको कारण मिल जाए तो उसका उपाय आप कर लोगे, दोबारा से बौद्ध धर्म का प्रचार होने लगेगा। तो कारण क्या है, बाबा साहब बताते हैं कि जब 12वीं शताब्दी में भारत के ऊपर इस्लाम का आक्रमण हुआ तो 2 धर्म यहाँ प्रमुखता में थे, 2 ही धर्म की लड़ाई चलती थी हमेशा जो है, एक ब्राह्मण धर्म और एक बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध भिक्षु, उनकी ड्रेस होती थी चीवर, तो वो आसानी से पहचान लिए गए, कत्लेआम कर दिया गया उनका, और जो बचे वो भाग गए, ये सभी जानते हैं। उसके बाद जो बौद्ध लोग रह गए हैं, वो बौद्ध लोग 12वीं शताब्दी तक आते आते आप देखें कि बुद्ध के समय में संस्कारों का कोई महत्व नहीं है। आज हम जो संस्कार करवाते हैं कि हम बौद्ध धर्म से शादी करेंगे, बौद्ध धर्म से प्रतिज्ञा पाठ करेंगे, बौद्ध धर्म से गृह प्रवेश करेंगे, आज करते हैं ना। बुद्ध के समय में, अभी मैंने जब बिनाचार्य की आलोचना करते हुए एक वीडियो बनाया कि ये भिक्षु नहीं है, ये ढोंग बिखेर रहा है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है, इसे सावधान रहो, तो एक महिला का फोन आ गया। महिला बोलती है भाई तुम जो है ऐसे बौद्ध भिक्षुओं की आलोचना करते हो, अगर देश में बौद्ध भिक्षु नहीं रहेंगे तो फिर अब धर्म का प्रचार कैसे होगा। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा ये बताओ तुम्हें बौद्ध भिक्षु किस लिए चाहिए, किस लिए चाहिए बौद्ध भिक्षु।
धर्म प्रचार के लिए चाहिए। धर्म प्रचार तो आप भी कर सकते हो, आप सीखो, आप कर लोगे। बौद्ध भिक्षु किस लिए चाहिए? बौद्धों को पता ही नहीं है। बौद्धों को ये नहीं मालूम है कि बौद्ध भिक्षु कैसे बनता है, असली बौद्ध भिक्षु कौन सा होता है, नकली कौन सा होता है। तो फिर बड़ा मामला गंभीर है, मामला आसान नहीं है। महाविहार का आंदोलन चला भी, महाबोधि महाविहार का मुक्त कराने का, और पूरा देश, पूरे देश का बौद्ध समाज और इंटरनेशनल लेवल पर सारे लोग जो है भर भर कर उस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन किसी ने ये सोचा कि ये जो महाबोधि महाविहार आंदोलन चल रहा है, ये अगर मुक्त करवा भी लें, सरकार आज इसको बीटी एक्ट रद्द करे, तो बीटी एक्ट रद्द करने के बाद वहां पर वो बिहार जो है सरकार किन लोगों को देगी? क्या अम्बेडकरवादी जो बुद्धिस्ट है उनको देगी, जो बौद्ध भिक्षु हैं? आपने सुना होगा कि आरएसएस ने अपना बौद्ध भिक्षु संघ बना रखा है, सुना है नहीं सुना? हजारों नकली बौद्ध भिक्षु बना रखे हैं, बौद्ध भिक्षु बना रखे हैं और बौद्ध भिक्षु संघ बना रखा है। उसकी तैयारी पूरी है ऐसे मौके के लिए। अच्छा, अभी जो है आपका बीटी एक्ट एक घोषणा करता है, पूरी दुनिया को ये बताता है कि इस देश में हिंदू बौद्ध नहीं है और बौद्ध हिंदू नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ऐसा है या नहीं है? उसमें व्यवस्था दी है ना, क्या इस कमेटी में 4 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे? अगर वो 4 हिंदू की बात कर रहा है और 4 बौद्धों की बात कर रहा है, इसका मतलब हिंदू बौद्ध नहीं है और बौद्ध हिंदू नहीं है। ये स्पष्ट बात है। अगर हिंदू बौद्ध होते और बौद्ध हिंदू होते तो एक ही शब्द लिखता ना वहां पे कि 8 बौद्ध होंगे या 8 हिंदू होंगे। तो बीटी एक्ट जो है इस बात का प्रमाण है कि हिंदू अलग है और बौद्ध अलग है, जो कि आरएसएस के लोग जो ये प्रचारित करने का काम कर रहे हैं कि हिंदू और बौद्ध में कोई फर्क नहीं है, वो मिलावट करने का काम कर रहे हैं। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब सरकार नकली बौद्ध भिक्षुओं को ये बौद्ध विहार देगी तो हम ये कैसे उनसे वापस लेंगे और असली बौद्ध भिक्षुओं को देने का काम करेंगे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है या नहीं है? लेकिन इस सवाल के ऊपर कितने लोगों ने अपनी नज़र घुमाई, बताइए मुझे। ये विनाचार्य, ये जितने भी बौद्ध भिक्षु वहाँ दुनिया भर का जो है वो कर रहे हैं, क्या इन्होंने इस बात का जवाब दिया? अच्छा, फिर क्या हुआ? नहीं, इसका सॉल्यूशन क्या मिला? कोई सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला, बस इतना बता दो। नहीं, आधे भी बढ़ गए, चलो कोई बात नहीं। हाँ, देखिए, सारा मामला ये है कि इसका कोई अभी इनके पास सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि इस देश में बौद्ध भिक्षु संघ नहीं है। ये बात जो है नोट कर लीजिए आप। अगर बौद्ध भिक्षु संघ होता तो हमारी कोई समस्या नहीं होती। अगर बौद्ध भिक्षु संघ होगा तो वो असली भिक्षु और नकली भिक्षु की पहचान करने का काम निरंतर करेगा। अगर आपने किसी भी भिक्षु को गलत काम करते हुए देखा तो शिकायत कहाँ करोगे? कोई है आपके पास ऐसा संघ जहां आप जाके शिकायत कर दो कि भाई इस भिक्षु की जो है एक्टिविटी सही नहीं है, मैंने इसको ऐसा करते देखा है, इस पर कार्रवाई की जाए? और जल्दी बैठो बाबा जी। सबसे बड़ा उदाहरण आपको मैं देता हूं। अभी विनाचार्य जो है जेल गया था विनाचार्य। कैसे जेल में था वो चीवर पहन के जेल में गया या वैसे ही सिविल ड्रेस में गया था? मेरी बातें बड़ी कड़वी लगती है समाज को, क्योंकि जिन बातों में जीने की आदत पड़ गई है समाज को। एक कहानी सुनाता हूं इसी बात पे जो है। एक भंवरा था, भंवरा, और भंवरा का रहता है बगीचे में, फूलों को रस चूसता है, उसे सुगंध बड़ी अच्छी लगती है। ऐसा ही है जी, ज़्यादा जानता नहीं हूँ प्रकृति के बारे में, आप बताते रहना मुझे। एक गोबरीला था, गोबरीला कहाँ रहता है? गोबर में, और उसको जो है गोबर बड़ा पसंद है, और गोबर के बाहर निकलते फिर गोबर में घुस जाता है। अब गलती से हुआ ये कि गोबरीला और भंवरा दोनों की दोस्ती हो गई। अब भंवरा देखा कि भाई मेरा दोस्त जो है बड़ी गंदी जगह रहता है, इसे मैं एक बार जो है अपने बगीचे की सैर करा दूं तो हो सकता है इसका मूड चेंज हो जाए, समझ में आ जाए इसको, और ये गोबर छोड़ के जो है बगीचे में मेरे साथ में रहने लग जाए। अब कितनी अच्छी बात है, समझ में आई उसकी जो है। तो उसने क्या करा, उसको बोला अपने दोस्त को कि भाई गोबरीला एक काम कर,
तू मेरे साथ चल और बगीचे की सैर कर। बोला नहीं नहीं यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं तो यहीं ठीक हूँ। कह यार एक बार मेरी बात मान ले, एक बार मेरी बात मान के बस एक बार तू होके आ जा। उसने बड़ा अनुनय विनय करा उसको। तो उसने कहा यार मेरा दोस्त बोल रहा है, चल कोई बात नहीं। क्या चल तू एक काम कर, मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं भी घुमा के लाया तेरे को। तो वो उसकी पीठ पे बैठ गया और उसको लेके उड़ के जो है बगीचे पहुंच गया। और जैसे ही बगीचे पहुंचा उसके दम घुटने लगा गोबरीले का। अरे हाय मरा मरा, अरे मैं तो मरा। अरे भाई एक काम कर, यहाँ से मुझे फटाफट निकाल, फटाफट निकाल। अरे नहीं भाई, ये खुशबू है, ये खुशबू है, यहाँ मरने वाली कौन सी बात है। नहीं नहीं, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, मैं यहाँ और थोड़ी देर रहा तो मर जाऊंगा। हे भवरे भाई, मेरे पे तू थोड़ा सा एहसान कर और मुझे यहाँ से लेके चल। अब भवरा बड़ा परेशान। वो जो है उसको इज्जत मान सम्मान देना चाहता है, अच्छी जिंदगी देना चाहता है, लेकिन वो तो उसका दम घुट रहा है। अब वो क्या करे, अब उसको अपने मित्र की जिंदगी बचानी है। तो बेचारा फिर बिठाया उस पीठ पे और फिर लेके वहीं पे गोबर में छोड़ दिया। तो वही हालत जो है हमारे समाज की है। हमारे समाज को जो है असली बातों में जीने में मजा नहीं आता और गलत बातों में जीने का आदी हो गया है। झूठ को, दिखावे को जीने का आदी हो गया है। इसीलिए जब मैं सच बोलता हूँ तो अधिकतर लोगों को पसंद नहीं आता। अगर अधिकतर लोगों को पसंद आता तो इतने सारे वीडियो मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वायरल हो गए होते, लोगों को समझ में आ गया होता। मुझे जगह जगह जाकर जो है इतनी कष्ट झेल कर जो है इतनी बातें समझानी पड़ती हैं, क्यों समझा रहा होता मैं? ये समझाना इसीलिए पड़ रहा है, जगह जगह जाना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि लोगों को सच पसंद नहीं है। मेरे वीडियो हैं 40 मिनट के, कोई 1 घंटे का वीडियो है, और लोगों को तो जो है वो 10 सेकंड की रील देखना पसंद आता है, जिसमें कोई डांस हो रहा हो, कोई एंटरटेनमेंट हो, या फिल्म हो जिसमें खूब मजा आ रहा हो, तो ये 3 घंटे की देख लेंगे। लेकिन हमारा वीडियो जो है उसकी लिमिट है, 6 या 7 मिनट के बाद उसको बंद कर देते हैं। एवरेज टाइम देख सकते हो, रिकॉर्डेड आता है इसमें तो सारा जो है कि कितना वीडियो देखा गया। तो 6 या 7 मिनट का टाइम, बहुत अच्छा कुछ उनको लग रहा होगा तो 8-10 मिनट का टाइम बस। इसके बाद जो है हमारे लोग वीडियो नहीं देखते। अब जब वीडियो देखेंगे नहीं तो जो मैं बता रहा हूँ, मैं घंटों घंटों बात करता हूँ, कहाँ समझ में आएगी? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे समाज को क्या देखना पसंद है और क्या देखना पसंद नहीं है। ब्राह्मणवाद क्या है ये हमें समझ में नहीं आया, और दिन रात जो है ब्राह्मणवाद को कोसने का काम कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद को गाली देने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम ब्राह्मणवाद क्या है? कोई बता सकता है ब्राह्मणवाद की पहचान? ब्राह्मणवाद की पहचान को बता सकता है? अब बाम सेब 40 साल हो गए काम करते करते, और बाम सेब का एक ही काम है, दिन रात आरएसएस को कोसना, ब्राह्मण को गाली देना। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि ब्राह्मणवाद है क्या। ब्राह्मणवाद की अगर आपसे पूछूं तो आप ये बोलोगे कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड, यही बोलोगे ना बस। लेकिन ये तो वो चीज है जो आपको दिखाई देती है। मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं जो आपको दिखाई नहीं देती। ब्राह्मणवाद और बुद्धवाद में जो बेसिक डिफरेंस है वो तो हमारे समाज का बुद्धिजीवी जानता ही नहीं है, बताएगा तो बहुत दूर की बात है। अगर ये बामसेफ का इतना बड़ा नेटवर्क है, अगर इसे ये डिफरेंस मालूम हो गया होता तो इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया होता। देखिए हमारे पास चित्त है, और इस चित्त में जो है विकार हैं, विकार। एक संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति है जो इन विकारों को फ्यूलिंग करती है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, जो इसको फ्यूलिंग करती है, फ्यूलिंग मतलब जो इसको बढ़ाने का काम करती है, वो संस्कृति है ब्राह्मण संस्कृति। और जो इनमें कम करने का काम करती है, इसको, इसके चित्त को शुद्ध करने का काम करती है, वो संस्कृति है बुद्ध संस्कृति। अब बताइए आसान काम कौन सा है? ब्राह्मण संस्कृति वाला काम आसान है आपके लिए या बुद्ध संस्कृति वाला काम आसान है आपके लिए? अगर आपको कोई गाली दे तो आप क्या करोगे? तुरंत गाली दोगे, तुरंत गुस्सा करोगे, झगड़ा करोगे, यही तो करोगे। और अगर नहीं करा तो, नहीं कर पाए तो मन में सोचोगे यार कुछ कर नहीं पाया, क्या करूं, ऐसा ही रहेगा। अब बताओ ये जो आपका माइंड है, जिस माइंड में ये सब चल रहा है, इस माइंड को मैं कौन सी संस्कृति के पाले में रखूं? ब्राह्मण संस्कृति के पाले में या बौद्ध संस्कृति के पाले में? किसके पाले में रखूं? और दिन रात हम चिल्ला रहे हैं ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद, हम खुद ब्राह्मणवादी हैं। ये मानसिकता से होता है ब्राह्मणवाद। भाई भगवान बुद्ध जो है अंगुलीमाल को मारने गए या सुधारने गए? क्या करने गए? और जो आदमी बोल रहा है कि मैं मूल निवासी, वो क्या कर रहा है? वो तो नहीं बात बुद्ध की मान रहा, मान रहा है बुद्ध की बात। बाबा साहेब ने कहा मूल निवासी? बाबा साहेब ने किसी दुश्मन बोला?
बाबा साहेब ने अपने हक अधिकार की बात करी, बाबा साहेब ने अपने हक अधिकार कैसे हासिल करें उसकी बात करी, दुश्मन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब यहाँ पर जो है, मैं ये जो बुद्ध विहार है, यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, फ्रिज भी रखा हुआ है, यहाँ ताला तो लगाऊं ना, और मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे कोई चोर है, और दुनिया भर में ढिंडोरा पीटता रहूं, चोर 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 चोर, और ताला नहीं लगाऊं इसमें, जो है क्या होगा, रक्षा हो जाएगी मेरे बुद्ध विहार की? है ऐसी मूर्खता हम कर रहे हैं। पहले अपना काम तो पूरा कर लें, पहले इस बुद्ध विहार पे एक अच्छा सा ताला लगाएं, बढ़िया मजबूत, फिर उस चोर की जानकारी दें लोगों को। ये दो काम करने पड़ेंगे ना, जब तो रक्षा हो पाई चोर से। लेकिन अब तक हम क्या कर पाए 70 साल में? केवल ढिंडोरा पीट रहे हैं, चोर चोर चोर, अपना काम हमने नहीं करा। अभी बौद्धों की हालत बहुत पतली है। मैं बहुत जगह जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ कितने बौद्ध हैं, तो कुछ हाथ खड़े हो जाते हैं। गनीमत तो यह है कि कुछ हाथ खड़े हो जाते हैं, शुक्र है बिल्कुल जीरो नहीं है। लेकिन समस्या उसके बाद शुरू होती है। मैं पूछता हूँ कि भैया बताओ कि बौद्ध धर्म क्या है, तो बौद्ध धर्म के बारे में क्या मिलती सूचना, रिकॉर्डेड वीडियो भी मेरे पास। क्या बोलते हैं? क्या हिंदू धर्म को नहीं मानना, पहला डायलॉग, हिंदू धर्म को नहीं मानना। दूसरा, देवी देवता को पूजा न करना। तीसरा, अंधविश्वास अंधश्रद्धा को नहीं मानना, पाखंड को नहीं मानना। मैं कहा अच्छा, मैं कहा और बताओ भाई बौद्ध धर्म क्या है? बस यही बौद्ध धर्म। इसके बाद जो है बत्ती गुल, मामला साफ। अब बताइए बौद्ध धर्म है क्या ये? बौद्ध धर्म तो शुरू भी नहीं हुआ। अब बौद्धों से बाबा साहेब अपेक्षा कर रहे हैं, बाबा साहेब कह रहे हैं कि मैं इस देश को 5 साल में बौद्ध में कर दूंगा। लेकिन बौद्ध कह रहे हैं कि तुम कैसे करोगे हम देख लेंगे, तुम कैसे करोगे हम देख लेंगे। ऐसा ही है ओपी सिंह जी, क्या तुम जो कहोगे हम करेंगे ही नहीं। बाबा साहेब की वो बात तो मानेंगे जिसमें उनको मजा आता है। बाबा साहेब ने आरक्षण दे दिया तो हाँ पढ़ लिख गए हैं, अब नौकरी ले लो, मजे ले लो बस। लेकिन बाबा साहेब ने समाज के लिए त्याग करा, बलिदान करा, वो त्याग बलिदान करोगे क्या? करा किसी ने? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई बात गलत लग रही है क्या? समाज के पढ़े लिखे लोगों ने, जिनको आरक्षण से नौकरियां मिल गई, क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में त्याग करा? मेरा कानपुर में जो है, ये कौन सा विजिट है आचार्य जी? तीसरा विजिट है। और तीसरे विजिट में कितनी मीटिंग करी है मैंने? चौथा 5वां विजिट है। कितनी मीटिंग कर ली है मैंने? 10। 10 तो मैं कल से कर ली होंगे हमने, परसों से जो है कम से कम 15-20 मीटिंग में कर चुका हूं। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई एडवोकेट जय भीम प्रकाश, तुम क्या घर से खाली हो? जब देखो तुम कानपुर पड़े रहते हो। पूछा किसी ने मेरे से? नहीं पूछा। क्या भाई तुम घर से खाली हो, तुम करते क्या हो, तुम खाते कहाँ से हो? हैं? पूछा किसी ने? हो सकता है मेरी फैक्ट्री चल रही हो, पूछ तो लेते एक बार जो है, भाई हो सकता है मेरी फैक्ट्री चल रही हो। मैं बताया था कि भाई मैं, वो मेरा बाप जो है विधायक था, उसका बचा हुआ है वो खा रहा हूँ, मेरी संपत्ति चल रही है किराए पे, वो चल रहा है। किसी को मतलब नहीं है। क्या मतलब है? मैं जो बोल रहा हूँ उसमें मज़ा आ रहा है तो सुन के और बस, और चलो मज़ा आ रहा है तब भी बात ठीक है। सुन के जो मैंने काम करने के लिए कहा, कोई योजना बना के लाया, या तो उसी समय उसको रिजेक्ट कर दो। क्या एडवोकेट जय भीम प्रकाश, तुम्हारी योजना में कोई दम नहीं है, हम नहीं मानते। और रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ मन में संदेह है तो संदेह पूरा कर लो, जांच कर लो, और जब समझ में आ जाए तो उसमें काम करना तो शुरू कर दो। तो इसीलिए बाबा साहेब क्या करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहेब जो है अकेले थोड़ा ना बौद्ध बनेंगे। वो तो भारत को बौद्ध में करने की बात कर रहे हैं, और भारत को बौद्ध में करने की बात कर रहे हैं तो भारत के लोगों को तो धर्म अपनाना पड़ेगा। अब भारत के लोगों को तो मजा आ रहा है लड़ने मरने में, आ रहा नहीं आ रहा? अभी हमारे समाज के नेता जो है एक आवाज लगाए कि आज वहां पे जो है बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ दी गई है, और कल हमें वहां पे इकट्ठा होना है, इस सरकार को सबक सिखा के रहेंगे। और हाथों में लिए डंडे और कुछ आग वाग का सामान लिया और पहुंच गए आंदोलन करने। होता ही नहीं होता है? अब भगवान बुद्ध जो है ये कह रहे हैं कि ना ही वीरन वीरानी संबंध द्वाचनंग अवेरन च संबंधी एस धमोसनंतन, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। और अम्बेडकरवादी क्या समझा रहे हैं कि बाबा साहेब ने कहा है कि वह क्या नाम है, क्या कहता है वो, जो अत्याचार करने वाला, अत्याचार को सहन करने वाला अत्याचार करने वाले से ज्यादा बड़े गुण होता है। तो बाबा साहेब की ये वाली बातें हमारे नेताजी समझाते हैं,
लेकिन हमारे नेताजी कभी ये बात नहीं समझाते समाज को कि भाई बाबा साहेब के ऊपर बचपन से लेकर जवान लास्ट तक जो है अत्याचार हुआ जातिवाद का। लेकिन बाबा साहेब ने किसके खिलाफ उठाई, डंडे उठाए, एफआईआर करवाई, मुआवजा मांगा, किसी के खिलाफ करा कुछ? तो मतलब बाबा साहेब अपनी बात से मुकर गए। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि हम ना तो बाबा साहेब को समझेंगे, पहले तो पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ लिया तो समझेंगे नहीं, समझेंगे तो उल्टा समझेंगे। बाबा साहेब कह रहे हैं ये, हम करेंगे ये। जैसे कि एक और उदाहरण देता हूं आपको मैं, देखो ये लिखा हुआ, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आपने बामसेफ का लोगो देखा होगा, उस पर क्या लिखा हुआ है? एजुकेट, एगिटेट, ऑर्गेनाइज। तो ये जो दोनों बातें एक ही हैं क्या? दोनों बातें एक ही हैं क्या? हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। एजुकेट का मतलब हिंदी में क्या होता है ओपी सिंह साहब? शिक्षित करो होता है। अब शिक्षित करो और शिक्षित बनो, दोनों में फर्क है या नहीं है? देखिए, बातों को समझते ही सारा सीन बदल जाएगा। समझते ही शिक्षित करो और शिक्षित बनो, इसमें क्या फर्क है, कोई बताए? शिक्षित करो, शिक्षित बनो। हाँ, दोनों एक ही हैं या अलग अलग मतलब है? अलग अलग है, क्या मतलब है? शिक्षित करो मतलब आप पहले तो आप पढ़ो, फिर शिक्षित करो। अच्छा, और शिक्षित बनो और शिक्षा को ग्रहण करो, शिक्षा देंगे आप। चलिए कुछ हद तक समझाया। देखिए, जब हम शिक्षित होने की बात करते हैं, शिक्षित बनने की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम शिक्षा कहाँ से लेंगे? स्कूल से, कॉलेज से। और स्कूल कॉलेज में जाके फीस भी देनी पड़ेगी। वो पैसा कहाँ से आएगा? समाज से आएगा। यानी कि शिक्षित बनों के अंदर एक स्वार्थपूर्ण भावना आती है कि समाज का जो भी सोर्सेज है, रिसोर्सेज हैं, उसका इस्तेमाल करके अपने आप को शिक्षित करो। ठीक है, अपने आप को करो। और जब कोई आदमी अपने आप को शिक्षित करता है तो किस लिए करता है? समाज सेवा के लिए करता है, अपनी नौकरी पाने के लिए करता है। और वो नौकरी किसके लिए होती है? वो अपना पेट भरने के लिए, अपने बीवी बच्चे पालने के लिए। समाज के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। इसीलिए बाबा साहेब ये जानते हैं अच्छी तरह से कि ये समाज जो है, इसके जो है जो इसका जो भावना है, इसकी स्वार्थपूर्ण भावनाएं हैं। स्वार्थ इसके पहले दिमाग में घुसता है, त्याग नहीं आता, स्वार्थ आता है। इसीलिए बाबा साहेब कह रहे हैं शिक्षित करो, यानी कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका इस्तेमाल करके इस समाज को शिक्षित करो। इस समाज को शिक्षित करने में अपने साधनों का इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारे पास एजुकेशन है तो एजुकेशन से इसको शिक्षित करो। तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, जमीन है, तो जमीन देकर करो। तुम्हारे पास रुपया पैसा है तो रुपया पैसा देकर करो। दोनों बातों में फर्क आया नहीं आया? अभी तक हमारे समाज ने जब बातें ही सही नहीं समझी हैं, त्याग को जाना ही नहीं है, त्याग को फील ही नहीं करा है, त्याग को अपने जीवन में लेकर ही नहीं आए हैं, तो समाज का उत्थान होगा कहाँ से? समाज का मिशन बढ़ेगा कहाँ से? फिर दूसरा शब्द क्या लिखा है? संगठित रहो। ये हिंदी में जो है ना एक सीक्वेंस बन रहा है कि हम शिक्षित हो जाएंगे तो संगठित होंगे, संगठित हो जाएंगे तो संघर्ष कर लेंगे, इसीलिए लोगों को अच्छा लगता है ये। लेकिन अंग्रेजी में जो बाबा साहेब कह रहे हैं उसका बड़ा गहरा मतलब है। तो अंग्रेजी में दूसरा शब्द है एगिटेट। एगिटेट की हिंदी क्या है? क्या आदरणीय जी? आंदोलित करो। अब ये आंदोलित करो क्या है? अभी तो आंदोलन का मतलब वही सड़कों पर उतर जाओ, लाठी डंडे हाथ में ले लो और सरकार से अपनी बातें मनवाओ, यही आंदोलन है, बस यही समझा हमने। लेकिन बाबा साहेब किस आंदोलन की बात कर रहे हैं? एक उदाहरण देकर समझाता हूं, समझ में आया शायद। एक ही क्लास में दो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट है, शायद सोशल साइंस का रहा होगा, हिस्ट्री रही होगी। तो उसमें वो एक घटना पढ़ते हैं कि एक ही समाज से दोनों बच्चे, क्या उनके समाज पर फलाने गांव में इतने उनके लोग थे, उनमें 10-20 झुग्गियां जला दी, उनकी 10-20 मकानों में आग लगा दी, इतनी संपत्ति नष्ट हो गई, इतने रुपए का नुकसान हुआ, इतने लोग मारे गए। अब एक बच्चा जो है उसमें से वो सारे जो तथ्य हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लेता है और याद करके एग्जाम में पूरे पूरे वैसे वैसे लिख के आता है, अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। पास हो जाता है, नौकरी मिल जाती है, नौकरी ले जाती है और नौकरी लेने के बाद ऐश मौज की जिंदगी। देखिए, अच्छा, और दूसरा बच्चा जो है उसी घटना को पढ़ता है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है, उसकी नींद उड़ जाती है कि मेरे समाज पर अत्याचार हुआ, कैसे हुआ, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। अब बताइए आंदोलन कहां पर है? तो पहला जो मतलब है ना, शिक्षित बनो, तो यह क्या है? शिक्षित करो। और शिक्षा का उद्देश्य होता है आंदोलित करना। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है जिस शिक्षा से समाज में चेतना पैदा ना हो।
सही बात है, गलत बात है? शिक्षा का उद्देश्य है समाज में चेतना पैदा करना होना चाहिए, अपना पेट पालने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज जो है एक दूसरे का सहयोग करने से बनता है, एक दूसरे के दुखों को फील करने से बनता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने करुणा शब्द का इस्तेमाल किया था। तीसरा शब्द क्या है? संघर्ष करो। और बाबा साहब ने संघर्ष की बात ही नहीं करी, बड़ा बड़ा नुकसान कर दिया बहुजन समाज का, क्योंकि इसको संघर्ष के बिना नींद नहीं आती। बाबा साहब ने क्या बोला? ऑर्गेनाइज। तीसरा शब्द क्या है? ऑर्गेनाइज। तीनों शब्दों में संघर्ष शब्द नहीं है। अब संघर्ष शब्द क्यों नहीं है? संघर्ष शब्द क्यों नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए मैं दिल्ली से आया हूँ, आज तो मैं गाड़ी लेके नहीं आया, इस बार तो ट्रेन से आया हूँ, लेकिन मैं अक्सर गाड़ी लेके आता हूँ। मान लीजिए मैं गाड़ी लेकर वापस दिल्ली के लिए निकला, मैंने लक्ष्य बनाया दिल्ली जाना है मुझे, और मैं गाड़ी लेके निकला और रास्ते में जो है मेरा टायर पंचर हो गया। अब बताओ क्या समाज मेरे पीछे दौड़ता हुआ आएगा कि एडवोकेट जयभीम प्रकाश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे ही पंचर वाला बैठा है, वहां तक पहुंचो और पंचर लगवाओ? क्या समाज ऐसा कहेगा? आएगा? तो मुझे खुद ही पंचर लगवाना पड़ेगा। आगे चल के पेट्रोल खत्म हो गया, क्या समाज फिर से आएगा एडवोकेट जयभीम प्रकाश तुम संघर्ष करो, आगे पेट्रोल पंप है, वहां जाकर पेट्रोल भरवाओ? क्या मैं तभी भरवाऊंगा पेट्रोल? अरे भाई मैंने लक्ष्य निर्धारित करा है, मुझे दिल्ली पहुंचना है, तो दिल्ली पहुंचने तक जितने भी मुसीबतें आएंगी, जितनी भी रुकावटें आएंगी, उनको हल मुझे करना पड़ेगा। उनको हल कर पाऊंगा तभी दिल्ली पहुंच पाऊंगा। तो संघर्ष जो है कहना नहीं पड़ता। इसीलिए बाबा साहब संघर्ष के लिए कह नहीं रहे हैं, केवल लक्ष्य की बात कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में लक्ष्य को निर्धारित करो। जब लक्ष्य को निर्धारित कर लोगे तो उसको पूरा करने में तमाम जो दुख मुसीबतें आएंगी उनका भी समाधान करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा साहेब हमें जो है लक्ष्य देते हैं कि भारत को बुद्धमय करना है। अगर भारत को बुद्धमय करना है तो ये सोचना पड़ेगा कि बुद्धमय भारत क्यों नहीं हो पा रहा है। इसका तरीका हमने खोजा, हमने इसका जो है ये कारण ढूंढा कि क्यों नहीं हो पाया बौद्धमय जो है। तो बौद्धमय ना हो पाने का कारण ये है कि हम अक्सर ये जो हम मीटिंग आज कर रहे हैं, तो ये एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप क्या है उपेश सिंह जी? एवरेज में मेरे ख्याल से 50 साल, नहीं मैं फिर भी 50 साल मान लेता हूँ। हाँ चलो 55 मान लेते हैं। लेकिन जब हम समझाने की बात करते हैं, कैडर की बात करते हैं, तो कैडर में किन लोगों को बुलाते हैं? कम से कम 18-19 साल के बच्चे को, उससे ऊपर के 18-19 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को इनवाइट करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये लोग समझदार हैं, ये लोग समझदार हैं। किसी बच्चे को बुलाते हैं क्या? ये जो बच्चा बैठा है इसको बुलाते हैं कभी कैडर में? नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं कि ये समझदार नहीं है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो ज़्यादा सवाल करते हैं, पापा ये आसमान में क्या है, ये क्या है, बड़ा बड़ा चांद है, अच्छा ये क्या इतना चमक क्यों रहा है, ऐसे सवाल करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? बच्चा है इसीलिए सवाल कर रहा है, ऐसे कहते हैं। और जब वो सवाल करना बंद कर देता है तब हम उसे क्या कर रहे हैं कि ये अब समझदार हो गया है। ऐसा ही है। यानी कि जो प्रश्न करने वाला व्यक्ति होता है वो समझदार होता है या मूर्ख होता है? जो प्रश्न करता है वो समझदार है या मूर्ख है? समझदार है। और जो प्रश्न नहीं करता वो मूर्ख है। यानी कि जब वो समझदार है बच्चा, जब तो हम कह रहे हैं कि बच्चा है, अभी बाल होता मूर्ख, अभी इसको ज्ञान नहीं है। और जब वो मूर्ख बन गया, जब वो अवधारणाओं से ग्रस्त हो गया, 18 साल तक की उम्र में आदमी जो है विभिन्न तरह की अवधारणाओं से उसका दिमाग भर जाता है। अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई तू हिंदू कैसे है, तो क्या बोलेगा? मैं हिंदू घर में पैदा हुआ इसलिए हिंदू हूं। मुसलमान कैसे है? मैं मुसलमान पैदा हुआ इसलिए मुसलमान हूं। लेकिन वो मुसलमान पैदा नहीं हुआ था, वो हिंदू पैदा नहीं हुआ था। उसको जो है बचपन से उसके परिवार ने बताया कि तू हिंदू है, समाज ने बताया, पूरी दुनिया उसको हिंदू हिंदू कहते रहे, इसलिए उसको पक्का हो गया, अवधारणा पक्की होगी दिमाग में कि मैं हिंदू ही हूं। और इतनी पक्की हो गई कि अब उसको बदलना मुश्किल है। और हम बदलने का काम कब कर रहे हैं? 18-19 साल की उम्र में। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस दुनिया में बौद्धों को छोड़कर बाकी के सभी धर्म जानते हैं कि बच्चे सबसे आसान टारगेट हैं। वो बच्चों को भर भर कर जो है अंधविश्वास पढ़ा रहे हैं दिन रात। उनके स्कूल कॉलेज हैं, मुसलमानों के मदरसे हैं, ईसाइयों के अपने स्कूल खुले हुए हैं। हिंदुओं ने, आरएसएस ने जब स्थापना करी तो सरस्वती मंदिर खोले, उसने जो है स्कूल खोले ना। और आज पूरे देश के स्कूलों में, कॉलेजों में जो है भर भर के जो है अंधविश्वास और पाखंड बचपन से पढ़ाया जा रहा है। और हम जो है इंतजार कर रहे हैं उनके बड़े होने का
कि जब वो बड़े होंगे तो उनको कैडर देंगे। समझेंगे कैडर हो जाए, समझेंगे आपका कैडर। तो इसीलिए हम पिछले 70 साल में फेल रहे हैं। तो अब उपाय क्या है, क्या उपाय है जी? देखिए साहब, आज भी मैं 2-3 घंटे बोल कर आया हूँ, आदरणीय बैठे हुए आचार्य जी। कल भी 2 मीटिंग थी, एक में 2 घंटा बोला और शाम को भी 1 घंटा बोला, और मुंह में हो रहे छाले। और पिछला मतलब लगभग जो है 20-25 दिन हो गए हैं मैं इस दर्द के साथ में भी बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो उसका कुछ जो है मतलब फल निकले, परिणाम निकले। तो बताएं कि क्या उपाय है हमारे पास, भारत को हम बुद्धमय कैसे करें? कुछ उपाय समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा? स्कूल, हमें स्कूल चाहिए, हमें स्कूल बनाने हैं। अभी तक हमारे समाज ने स्कूल ही नहीं बनाए, और स्कूल हैं लेकिन स्कूल जो है बाबा साहेब के नाम पर चल रहे हैं, लेकिन उसमें शिक्षा नहीं चल रही है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको एक नमूना दिखाता हूँ। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी समाज स्थितियों पर तुरंत या निरंतर स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, इच्छा, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बार कर अपने चित्त को प्रशुद्ध किया। मनोपुभंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमय मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा तत्तो नंग दुःखमनवेति चक्कंग भवतो पदं। सबे सता सुखी हन्तु सबे हन्तु चखे मीनो सबे भद्राणि पसन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। संसार के किसी भी प्राणी को कोई दुख ना हो। यदि किसी को कोई दुख हो तो उसे अपने दुख दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक अकोची मंगवादी मंगतिनी मंगासी यचतन उपनयनते वेरंगते सन पसमते। उसने मुझे दाता, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसे मन में बनाए रखते हैं उनका वेद कभी शांत नहीं होता। सब पापस्य करणं कुशल उपसंपदा सचित पर्यदपन एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों को न करना, सभी पुण्य कर्मों को संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बौद्धों की शिक्षा है। नहीं बेरन बेरानी समन्ति धाकुदाचन अबेरंचा समन्ति तमो सनातन। इस संसार में वेद से वेद कभी शांत नहीं होता, और वेद से वेद शांत होता है, यही संसार का सनातन नियम है। नहीं बेरन बेरानी समन्ति धाकुदाचन अबेरंचा समन्ति तमो सनातन। इस संसार में वेद से वेद कभी शांत नहीं होता, वेद से ही वेद शांत होता है। क्या क्या सीखा आपने? सब कुछ सीखा। सब कुछ सीख लिया, तो हमारे दर्शकों को कुछ सुना दीजिए। नाही वेरेन वेरानि समन्ति धाकुदाचनं अवेरेन च समन्ति धम्मो सनातनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, वैर से ही वैर शांत होता है, यही संसार का सनातन नियम है।